Your pen can write many words, but believe me, a map speaks instantly. Adding a map in your paper can transform your paper from an ordinary to an outstanding one. अगर आप पीएमएस एस्पिरेंट हैं, सीएसएस एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों ने सुना होगा, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, कि एक पिक्चर उतने अल्फाज बोल लेती है जो 1,000 अल्फाज मिलके नहीं बोल सकते। सबसे अहम बात कि जब आप अपने पेपर के अंदर, चाहे आप पीएमएस का कोई पेपर की बात कर रहे हो, चाहे सीएसएस की पेपर की बात कर रहे हो, जब आप अपने पेपर में टेक्स्ट लिखते रहते हैं, पैराग्राफ लिखते रहते हैं, तो आप ओपिनियन बेस्ड एसेस बना रहे होते हैं, ओपिनियन बेस्ड अकाउंट्स बना रहे होते हैं, ओपिनियन बेस्ड आपकी राइटिंग होती है। लेकिन जब आप अपने पेपर के अंदर वर्ल्ड मैप का हवाला देते हैं, जब आप अपने पेपर के अंदर पाकिस्तान के मैप को शामिल करते हैं, जब आप अपने पेपर के अंदर, चाहे पीएमएस का पेपर है कोई या सीएसएस का पेपर है, जब आप उसमें मैप्स को शामिल करते हैं, तो ये आपकी एविडेंस बेस्ड राइटिंग होती है। एग्जामिनर हमेशा एविडेंस बेस्ड, एनालिटिकल और आर्गुमेंटेटिव किस्म की राइटिंग को पसंद करता है। लिहाजा अगर आप पीएमएस एस्पिरेंट हैं या सीएस एस्पिरेंट हैं, या आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और आज के बाद आपने आंसर शीट के ऊपर अपना आंसर लिखना है, तो टेक्स्ट जरूर लिखें, क्योंकि उससे आप अपनी अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन अपने ओपिनियन को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करना सीखें। चाहे ये मैप वर्ल्ड मैप हो, चाहे ये पाकिस्तान का मैप हो, चाहे ये आपके प्रोविंस का, सपोज मैं पंजाब से हूं तो ये आपके प्रोविंस का मैप है, पंजाब का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के अंदर मैप्स हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैप्स को इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन अपना स्कोर को बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। पहली बात, जब आप मैप्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कैंडिडेट जो कि मैप्स ड्रा नहीं करते, स्केच ड्रा नहीं करते, आप उनसे ज्यादा आपका जो पेपर है वो स्टैंड आउट करता है, आउटस्टैंडिंग बनता है, यूनिक बनता है। और यही चीज जो है उसको आप कैश कर सकते हैं, यही अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इन मैप्स को देखें, ये वर्ल्ड का मैप है पूरा, इसके अंदर पूरा मैप ये फोल्ड किया हुआ है मैंने, ये वर्ल्ड मैप है। अगर इसको आप रेगुलरली, यानी कि अगर आप, जो आपका स्टडी रूम है, अगर आप उसके अंदर इसको डिस्प्ले करते हैं, तो जब भी आप रूम में आते हैं उसको आप देखते रहते हैं, वर्ल्ड मैप को उसको फोकस करते हैं डेली बेसिस, 5 से 10 मिनट देखें सिर्फ इसको। कभी आप इसका, जैसे मैं, वर्ल्ड मैप मुझे मेरे जहन में है कि वर्ल्ड मैप में आप इधर टॉप पे खड़ा है अमेरिका, हाँ, उससे थोड़ा सा इधर राइट साइड पे आ जाए तो ये पूरा यूरोप है, यूरोप से नीचे अगर देखें तो अफ्रीका है, फिर यूरोप और अफ्रीका से अगर दरमियान में इधर आ जाए राइट साइड के ऊपर तो ये एशिया का मैप है, और एशिया से इधर नीचे आ जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये पूरा जो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जब आप वर्ल्ड मैप देख रहे होते हैं, इसका बेनिफिट बता रहा हूं आपको कि मैप्स के क्या फायदे होते हैं। जब आप रेगुलरली बेसिस पे मैप्स देखते रहते हैं, तो आपको कंट्रीज का पता चलता है कि कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड मैप पे कहाँ लाया करता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का मैप डेली बेसिस पे अगर आप जब देखते रहते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा सिटी, कौन से प्रोविंस के अंदर कहाँ पे लाया करता है पाकिस्तान मैप में। तो जब आप वर्ल्ड मैप को यूज करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको कंट्रीज के नेम्स, उनके कैपिटल्स, जो वर्ल्ड के सीज हैं, वर्ल्ड के जो स्ट्रेट्स हैं, वर्ल्ड के आप कह सकते हैं जो डिफरेंट रूट्स हैं, चाहे ट्रेड रूट्स हैं आप, या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उनके बारे में आपको ग्लोबल अवेयरनेस होती है। और यही चीज तो है जो पीएमएस के अंदर जीके के पेपर में आपको हेल्पफुल होती है। पीएमएस के पेपर के अंदर एक पेपर होगा जो 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। वो क्या है, वो जीके बेस्ड है। और वर्ल्ड मैप क्या है, ये जीके ही तो है। लिहाजा जब आप मैप्स को यूज करते हैं, चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान का मैप हो, चाहे वो आपका पंजाब का मैप हो, इनकेस मैं पीएमएस की वजह से बात कर रहा हूं, अगर आप केपीके से हैं तो आप अपना मैप देखें अपने सूबे का, वर्ल्ड मैप लाजमी देखें, पाकिस्तान का मैप देखें, और तीसरे नंबर पे अपने प्रोविंस का मैप देखें। प्रोत्साहन के लोग अपना मैप उसको ले सकते हैं। अब मैंने ये बात की है कि जब आप
इस मैप्स को रेगुलरली बेसिस पे देखते हैं तो ये आपका बेसिकली जीके का स्कोर इंप्रूव करता है। वैसे तो किताब में आपको शायद कोई ना पढ़ पाए कि किस मुल्क का कौन सा कैपिटल सिटी है, लेकिन जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसमें हर सिटी का, हर जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी को उसने इंसर्कल किया होता है, उसको उन्होंने स्टैंड आउट किया होता है। तो आप वर्ल्ड मैप्स को यूज करके अपना जीके का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं और वो किसी मैप से स्टार्ट करते हैं, या जब अपने आंसर को आप दरमियान में बॉडी पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं आप मैप्स ड्रा करते हैं, तो आपकी पेपर की विजुअल प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। विजुअल प्रेजेंटेशन का क्या फायदा होता है? याद रखें, जो एग्जामिनर है आपने उसको फैसिलिटेट करना है, तब वो आपको मार्क्स ज्यादा देगा। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि पीएमएस की मैं बात करूं तो जो उसका ऑप्शनल पेपर होते हैं तो हर सवाल 20 नंबर का होता है। तो वो जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो उसमें एक कैंडिडेट जो है वो टेक्स्ट लिखता रहता है, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखता रहता है, वो 8 पेजेस लिखता है। अब 8 पेजेस के ऊपर एक आंसर, मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे 6 पेजेस के ऊपर एक आंसर लिखते हुए आपका हाथ थक जाएगा। लेकिन दरमियान में जब आप चार्ट्स ड्रा करेंगे तो आपके हाथ को रिलैक्सेशन मिलेगी, आपका हाथ रिलीफ महसूस करेगा। और दूसरी बात यह है कि एक स्टूडेंट जो है, जो आपका कंपेटिटर्स है, वो टेक्स्ट पे टेक्स्ट, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखता रहता है, तो एग्जामिनर को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, एग्जामिनर को वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप चार्ट शामिल करते हैं तो एग्जामिनर की तवज्जो फौरन उस चार्ट पे जाती है, उस पिक्चर पे जाती है। आपको पता होगा कि हम टेक्स्ट को उतना जल्दी मेमोराइज नहीं कर सकते जितनी जल्दी हम मैप्स को, विजुअल्स को, पिक्चर्स को, ग्राफ्स को, डायग्राम्स को, स्केचेस को याद कर सकते हैं। तो पिक्चर मेमोरी भी होती है वैसे, कि कुछ लोग जो है वो पिक्चर से चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, और ये ह्यूमन की साइकी है कि हम वर्ड्स की बनिस्बत पिक्चर्स को जल्दी याद करते हैं। तभी तो कहा जाता है आप पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। इसी तरह हम लोग जो नॉवेल्स हैं वो पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, लेकिन मूवी देखते हुए हम इंजॉय करते हैं। क्योंकि मूवी के अंदर क्या होता है, बेसिकली पिक्चर्स होती हैं, विजुअल्स होती हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो जो अ वीडियो इज वर्थ 1000 पिक्चर्स। यानी कि 1000 अल्फाज वो काम नहीं करते जो एक पिक्चर करती है, और 1000 पिक्चर्स वो काम नहीं करती जो एक वीडियो या एक मूवी करती है, एक फिल्म करती है। क्योंकि उसके अंदर जो है डायनामिक मूव्स होती हैं, वो जो पिक्चर्स होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, उसमें इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, उसमें डायलॉग होते हैं, उसमें इंटरेक्शंस होते हैं, उसमें इंगेजमेंट्स होती हैं, उसमें मूव्स होती हैं। लिहाजा अब आप पेपर के अंदर साफ जरा मूवी तो नहीं ड्रा कर सकते। लिहाजा पेपर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिटन एक्सप्रेशन होता है, तो आप वहां पे डायग्राम स्केच बना सकते हैं। तो जब आप अपने पेपर के अंदर मैप्स को शामिल करते हैं, डायग्राम्स को शामिल करते हैं, स्केच बनाते हैं, ट्रेड रूट ड्रा करते हैं, कोई सी ड्रा करते हैं, कोई कंट्रीज के कैपिटल ड्रा करते हैं, या कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो इधर एक तरफ आप यूएस दिखा देते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना दिखा देते हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान दिखा देते हैं, दूसरी तरफ इंडिया दिखा देते हैं, एक तरफ ईरान दिखा देते हैं, एक तरफ चाइना दिखा देते हैं। तो जब ये आप स्केच ड्रा करते हैं, मैप्स ड्रा करते हैं, तो उससे आपके पेपर की विजुअल प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। जब आपके पेपर की विजुअल प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है तो लगता है एग्जामिनर को कि इसकी ग्लोबल अवेयरनेस ज्यादा है वर्ल्ड के बारे में, तो एग्जामिनर आपकी साइड पे आ जाता है, एग्जामिनर ये चीज आपके फेवर में जाती है, एग्जामिनर फ्रेंडली पेपर बन जाता है आपका। दूसरी बात यह है, इसी चीज में मैं ऐड करना चाहूंगा, कि जब आपके पेपर के अंदर मैप्स शामिल होते हैं, स्केच शामिल होते हैं, फ्लो चार्ट शामिल होते हैं, तो उससे आपके पेपर के अंदर ये कंसेप्ट आता है, एक एग्जामिनर के माइंड में एक अवेयरनेस आती है, फेमिलियरिटी आती है कि ये कैंडिडेट जो है वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है एविडेंस बेस्ड मैप्स के साथ, कि इसको पता है वर्ल्ड का, इसको पता है पाकिस्तान का, इसको पता है ट्रेड रूट्स का, इसको पता है स्ट्रेट्स का, इसको पता है सीज का, इसको पता है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का, इसको पता है क्लाइमेट के बेल्ट्स का। यहां तक समझ आ गई होगी। अब मेरा नेक्स्ट जो बात है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि आप किन किन पेपर्स में शामिल कर सकते हैं। ऐसे के पेपर में आप वर्ल्ड मैप शो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऐसे का पेपर होता है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड होता है, वो पैराग्राफ की शक्ल में है। फिर इसके अलावा आप कहाँ पे शामिल कर सकते हैं? पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में अगर 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, हर पेपर के अंदर आप शामिल कर सकते हैं मैप्स को। पाकिस्तान मैप का हवाला दे सकते हैं, वर्ल्ड मैप से बात कर सकते हैं, पंजाब के मैप से बात कर सकते हैं, इवन के केपीके के, बलुस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के मैप से बात कर सकते हैं।
इसके अलावा कहाँ पे बात कर सकते हैं, करंट अफेयर का पेपर जो होता है सीएसएस के अंदर, वहां पे आप हर क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन चार चार मैप शामिल कर सकते हैं। इससे ये है कि एक तो मैंने जैसे पहले बताया, आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, एक मैप देते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, फिर मैप देते हैं। तो आप जो एक और कैंडिडेट होगा जो मुसलसल 6 पेजेस लिखेगा, और आपका एक पैराग्राफ होगा, फिर स्केच होगा, फिर पैराग्राफ होगा, फिर स्केच होगा, उस तरीके से आपको रिलीफ भी मिलेगा। आपका पेपर जो है उसकी लेंथ जो है वो जस्टिफिएबल होगी, कि आप मुसलसल लिखते ही रहते हैं, बल्कि उसको सब्सटेंशिएट करते हैं थ्रू एविडेंस। और आपको आपका हाथ थक जो जो थका हुआ हाथ है उसको कुछ रिलीफ भी मिलेगा, प्रेजेंटेशन उसकी बढ़ेगी, जैसे मैंने बताया। तो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आप शामिल कर सकते हैं, करंट अफेयर के पेपर में आप शामिल कर सकते हैं, इवन कि इस्लामिक स्टडीज के पेपर में शामिल कर सकते हैं। आपको पता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से थे? मक्का से थे। आपने कहाँ हिजरत की? मदीना की। तो मक्का और मदीना जो है वर्ल्ड मैप के ऊपर मौजूद है ना, ये आपको पता होगा। हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनका जो पूरा खानदान था, वो जो करबला का जो ट्रेजेडी हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो तो वर्ल्ड मैप के ऊपर मौजूद है ना, करबला का जो भी वो जगह है। इसके अलावा अगर हम देखें जो मुस्लिम अंपायर्स थी, हजरत अबू बकर सदीक से हजरत उमर फारूक देख लें, हजरत अली करमुल्ला वजह देखें, हजरत उस्मान गनी देखें, तो वो जो जहाँ जहाँ उनकी जो अंपायर्स रही हैं, जहाँ जहाँ वो हुकूमत करते रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी रेंज थी, वो तमाम जो एरियाज हैं, वो जो इस्लामिक हिस्ट्री है मैं बात कर रहा हूँ, तो इस्लामिक हिस्ट्री किसी न किसी जियोग्राफी के ऊपर थी। जो मुख्तलिफ सहाबा कराम थे, उनकी जो जो एग्जिस्टेंस थी, जो उनकी रिहाइश थी, वो वो दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद थी ना, चाहे वो मक्का में थी, चाहे वो ईरान में थी, चाहे वो इराक में थी, चाहे वो कहीं पे भी थी। तो इस्लामिक स्टडीज के अंदर वो शामिल कर सकते हैं। इसके अब इस्लामिक स्टडीज के अंदर ऐसे पेपर भी तो होते हैं, इस्लामिक स्टडीज में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम होता है, जिसमें सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम होता है, जिसमें आप कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम है। तो जब जुडिशियल सिस्टम की बात होगी, इकोनॉमिक सिस्टम की बात होगी, सोशल सिस्टम की बात होगी, तो जो जिन जिन इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, जो 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 इदारों की बात करेंगे, वो दुनिया में कहीं पे तो मौजूद होंगे ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो कहीं पे तो मौजूद है, सार्क जो है वो कहीं पे तो मौजूद है, एशियान कहीं पे तो मौजूद है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस्लामिक स्टडीज के पेपर में भी आप वर्ल्ड मैप शो कर सकते हैं, रूट शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो आपका एवरीडे साइंस का पेपर होता है सीएसएस के अंदर, तो वहां पे आप मैप्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब आप एवरीडे साइंस के पेपर में कहीं पे भी कोई बात करते हैं, किसी किसी रीजन की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे उसको ड्रा कर लें। इसी तरह अगर खास तौर पे मैं बात करूं ज्योग्राफी का जो पेपर होता है, ज्योग्राफी का पेपर पीएमएस में भी होता है, सीएसए में भी होता है। तो ज्योग्राफी का जो पेपर है 200 नंबर का पीएमएस में पेपर है, पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 में भी। तो ज्योग्राफी क्या है? जियो जियो कहते हैं जमीन को, जियोग्राफी। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? जैसे प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ करना, विजुअल करना, पिक्चर बनाना। तो जियोग्राफी जो है वो है भी जियो के बारे में, नक्शे के बारे में, जमीन के बारे में। तो जो वर्ल्ड मैप्स होंगे वो ज्योग्राफी के पेपर में आप शामिल कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसके अंदर, ये पीएमएस का पेपर है, 200 नंबर का सब्जेक्ट है, सीएसएस में भी है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी आप कंट्री का नेम, उसका कैपिटल का नेम, उसका ट्रेड रूट्स कह लें आप, जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए कुछ कंट्रीज के दर्मियान में, कंट्रीज के जो आपस में एग्रीमेंट होते हैं, जो अलायंसेस होते हैं, उनको ड्रा कर सकते हैं। कंट्रीज के नेम लिखें, उनके दरमियान में एरो डालें कि ये कंट्रीज आपस में क्या है, दरमियान में एक जो जिस कंट्री का अंदर उस पूरे इदारे का या उस अलायंस का या उस एग्रीमेंट का हेडक्वार्टर है, तो उसको दरमियान में ड्रा करें और बाकी एरोस डाल के उन कंट्रीज का नाम लिखें जो उसके साथ लिंक्ड है। तो मैंने बताया पाकिस्तान स्टडीज के पेपर में, करंट अफेयर के पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में, इस्लामिक स्टडीज के पेपर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के अंदर आप ड्रा कर सकते हैं। सीएसएस के अंदर और पीएमएस के अंदर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है, पीएमएस में 200 नंबर का है, सीएसएस में भी है। तो आप पीएमएस के अंदर भी और सीएसएस के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस में अब इब्न खलून की बात करें, प्लेटो की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, अरिस्टोटल की बात करें, कहीं पे दुनिया के जो बड़े अलायंसेस हैं उनकी बात करें, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट जो है वो सीएसएस में होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? दुनिया के जो अकवाम, दुनिया के जो 200 प्लस कंट्रीज हैं उनके दरमियान में, अगर एक तरफ चाइना की बात करें, दूसरी तरफ यूएस की बात करें, तो यूएस और चाइना के दरमियान में ट्रेड के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ट्रेड के इश्यूज चलते रहते हैं। ड्रा कर सकते हैं, एक तरफ चाइना को ड्रा करें, एक तरफ यूएस को ड्रा करें, उनके दरमियान में बताएं जो भी चीज़ आपने पोर्ट्रे करनी है। इसी तरह अगर सीपैक की बात करें, तो सीपैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक तरफ चाइना ड्रा करें, एक तरफ पाकिस्तान ड्रा करें, एक तरफ चाइना का बीजिंग ड्रा करें, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद ड्रा करें, उनके दरमियान में एक रफ सा बनाए, वो जो रूट बन रहा है सीपैक का, जितना भी वो जाल बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो इधर इंडिया ड्रा करें, उसके साथ वेस्ट में पाकिस्तान ड्रा करें। कश्मीर का इशू आ जाता है, पैलेस्टीन का इशू आ जाता है, जैसे आजकल गाजा,
वार की बात हो रही है, तो जो गाजा है, अब जो इसराइल इसराइल है, जो पैलेस्टीन है, जो इशू है, मिडल ईस्ट के क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो गाजा, इसराइल, ये जो रेड सी है उसकी बात करते हैं, तो उसको ड्रा करें। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, पाकिस्तान स्टडीज के पेपर में, करंट अफेयर के पेपर में, इस्लामिक स्टडीज के पेपर में, इवन कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के अंदर, इसके अलावा मैंने बात की है कि जो अब जनरल नॉलेज का पेपर होता है पीएमएस में, 100 मार्क्स का पेपर है, जीके बेस पेपर जो है, जिसको हम जनरल नॉलेज का पेपर कहते हैं। तो उस पेपर के अंदर कैपिटल के नेम आपको तब याद होंगे अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते रहेंगे डेली बेसिस पे। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान के भी डिफरेंट जो पाकिस्तान के डिफरेंट जो लेक्स हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट जो सीज हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, तो वो कहाँ से पता चलेगा आपको? वो आपको पाकिस्तान के मैप से पता चलेगा। इसी तरह दुनिया के अंदर भी डिफरेंट जो लेक्स हैं, जो डिफरेंट वाटरफॉल्स हैं, उन सब चीज़ों का पता चलता है आप जब आपको पता हो कि कौन सी वाटरफॉल कौन से मुल्क के अंदर है, वो मुल्क कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो वर्ल्ड मैप जो है वो बहुत रेलिवेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये जो मैप्स हैं ये हम कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब इज मदर ऑफ नॉलेज। आजकल यूट्यूब पे जाएं, आप वहां पे सर्च करें हाउ टू ड्रा मैप्स इन एग्जामिनेशन पेपर। बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस बना रखी होंगी, एस्पिरेंट्स होंगे, जिन लोग जो पास्ट क्वालिफायर्स हैं उन लोगों ने बनाई होंगी, दुनिया में जो गोरे हैं उन लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी, इंडियंस बनाई होंगी, हमारे जो नेबरहुड में लोग रह रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बना रखे हैं मैप्स। आप गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें कि हाउ टू ड्रा मैप्स। आप इवन के चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगी आप कैसे बना सकते हैं। आपको याद, आपको कोई वहां पे आपने प्रकार यूज नहीं करनी, कोई परफेक्शन नहीं चाहिए। आपके हाथ से बनाया हुआ मैप, चाहे वो लेड पेंसिल से बनाया हुआ हो, फिर लेड पेंसिल से बना के स्केच, रफ हाथ का, यकीन करें हाथ का बनाया हुआ एक मैप, जिसमें आप सपोज आप सी पे की बात करें, एक तरफ चाइना, उसके अंदर बीजिंग, एक तरफ पाकिस्तान, उसके अंदर इस्लामाबाद, दरमियान में रफ सा आप रूट बनाए। यकीन करें ये आप एक एग्जामिनर का हाथ पकड़ के आपको मार्क्स दिलवाएगा, रादर देन कि उसके ऊपर आप पूरा पैराग्राफ लिखें, एग्जामिनर उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पेपर होता है जिसमें आप कम से कम 12 शीट्स भर देते हैं, एग्जामिनर आपके हर पैराग्राफ को नहीं पढ़ सकता, उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब आप हर पेपर में दो तीन चार्ट्स शामिल करेंगे, दो तीन मैप्स शामिल करेंगे, दो तीन ग्राफ शामिल करेंगे, तो एग्जामिनर की तवज्जो आप खुद, आपने देखा होगा अगर हमारे सामने पेपर लिखा हुआ है, एक पेज है, तो वो पूरे पेज में अगर एक एक यूनिफॉर्मिटी है, एक खास पेंसिल चल रही है, वो पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, तो हमारी नजर कहीं नहीं टिकती। लेकिन अगर वहां कहीं पे मार्कर का यूज हुआ पड़ा हो, तो हमारी नजर वहां टिक जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, एक फिर नीचे चार्ट डालते हैं, तो एग्जामिनर की तवज्जो ऊपर पैराग्राफ की तरफ जाए, नीचे पैराग्राफ की तरफ जाए या ना जाए, उस मैप के ऊपर लाजमी टिकती है। तो अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट इट। आई वुड अगेन लाइक टू रिपीट इट कि आप जब भी मैप शामिल करते हैं, चार्ट शामिल करते हैं, स्केच शामिल करते हैं, तो उससे आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है। विजुअल प्रेजेंटेशन बढ़ती है, आपके पेपर के अंदर एक तासर जाता है कि ये एविडेंस बेस्ड राइटिंग है, सिर्फ ओपिनियन बेस्ड राइटिंग नहीं है। आपका स्कोर बढ़ता है, आपको रिलीफ मिलता है, आप काफी सारा कुछ। आप देखें, एक मैप वो कुछ बता सकता है जो आप 3 पैराग्राफ में नहीं बता सकते। तो बेसिकली आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप अपने पेपर को यूनिक बना रहे होते हैं। मैं बात कर रहा था कि आप मैप ड्रा कैसे करना सीखेंगे। रफली डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट के जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस तैयार कर रहे हैं, लॉ का पेपर तैयार कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर तैयार कर रहे हैं, इवन कि मैं एक पेपर का नाम भूल गया, इंडो पाक हिस्ट्री जो है सीएसएस का सब्जेक्ट है, पीएमएस के अंदर भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडियन बेस्ड हिंदी जो हिस्ट्री है, इंडो बेस्ड इंडिया बेस्ड हिस्ट्री, इंडो बेस्ड इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री जो है, उसके अंदर आप मैप्स को शामिल कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट उसको ड्रा करें। जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, आप पहले कॉन्टिनेंट सीखें कि कहाँ पे है, अमेरिका कहाँ पे है, फिर यूरोप कहाँ पे है, फिर अफ्रीका कहाँ पे है, फिर एशिया कहाँ पे है, फिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। कॉन्टिनेंट्स ड्रा करें। फिर जो बड़े बड़े सीज हैं, जैसे रेड सी है, जैसे इसी तरह जो ओशंस हैं, पैसिफिक ओशंस है, अटलांटिक ओशंस है, इंडियन ओशंस है, उनको ड्रा करना सीखें। फिर जो वर्ल्ड के सीज हैं उनको देखें, बाल्टिक सी है, इस तरह रेड सी है, इस तरह जो कैनाल्स हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, जैसे सुइज कैनाल है, इसी तरह जो कैनाल्स हैं उनको ड्रा करें। जो जिब्राल्टर्स है, जो जो स्ट्रेट्स हैं, जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी स्ट्रेट्स हैं उनको देखें कि वो कहाँ कहाँ पे लाया करती हैं। तो एक दिन में स्ट्रेट्स को ड्रा करें, एक दिन में बैठ के आप सीज को ड्रा करें, एक दिन में बैठ के आप दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को ड्रा करें, एक दिन में बैठ के आप जो जो वाटरफॉल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है दुनिया की बड़ी मशहूर, 10 12 15, उनको ड्रा करें। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कंट्री
किस कंट्री का कैपिटल कौन सा है, किस कंट्री के अंदर कौन सी वाटरफॉल है, किस कंट्री के अंदर कौन सी लेक है, किस कंट्री के अंदर कौन सा आप कह सकते हैं सी है, किस कंट्री के अंदर कौन, किन कंट्रीज के दरमियान में कौन सा रूट है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अपने इस वीडियो का अख्ताम इस बात से करूंगा कि अगर आप पीएमएस या सीएसएस के एस्पिरेंट हैं तो वर्ल्ड टाइम, जी जहांगीर वर्ल्ड टाइम का ये एक इदारे का ये पब्लिश करदा वर्ल्ड मैप है। इसको मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली फोल्डेड हुआ पड़ा है, ये वैसे दुनिया का बहुत बड़ा पूरी दुनिया का मैप है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन इट, तो ये आप बेसिकली आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको इस किस्म का मैप नजर आया होगा। ये पूरा मैप है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड मैप की, तो वर्ल्ड मैप जो है ये पूरी दुनिया के बारे में आपको ग्लोबल अवेयरनेस देता है। आप पीएमएस एस्पिरेंट हैं या सीएसएस एस्पिरेंट हैं, आपको अपने पेपर के अंदर वर्ल्ड मैप को कैसे स्केच करना है, कैसे ड्रा करना है, ये आना चाहिए, ये आप सीखें। और सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को, इस वर्ल्ड मैप को लाजमी परचेज करें। कहाँ से मिलेगा? ये बेसिकली इसका जो पब्लिशर्स हैं वो हैं वर्ल्ड जहांगीर वर्ल्ड टाइम के जो इदारा है उसके, ये इसके पब्लिशर्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, और ये मुरतब किया है डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने, पीएचडी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी पंजाब यूनिवर्सिटी, ये उन्होंने एडिट किया है इसको। इसी तरह ये है, ये भी जहांगीर वर्ल्ड टाइम ने पब्लिश किया है पाकिस्तान का मैप, और ये डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी से हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और ये भी इसी तरह ओपन करके ये भी बकायदा फोल्ड हुआ पड़ा है, आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं बात करता हूँ पाकिस्तान, ये भी जहांगीर वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट ने ये पब्लिश किया है, पंजाब का मैप है। और ये प्रोफेसर ताहिर है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जीसीयूएससी फैसलाबाद, ये उन्होंने इसको एडिट किया है। तो ये भी बेसिकली पूरा मैप है, ये फोल्ड हुआ पड़ा है जहाँ पे पूरा पंजाब आपको, आप अगर केपीके से हैं तो आप अपना प्रोविंस का मैप ले सकते हैं। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो अपने प्रोविंस का मैप लाजमी रखें, ताकि आपको पता हो कि आपके प्रोविंस के अंदर कौन सा सिटी और उसका कौन सा जो मेन मेन जो रूट्स हैं उनको उनका आइडिया होगा। तो आप अपने जैसे पीएमएस के लोग हैं, तो पीएमएस के लोगों के पास ये मैप लाजमी होना चाहिए पंजाब का, क्योंकि ये पंजाब के बारे में, पीएमएस क्या है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, तो वो आपके प्रोविंस के बारे में है। तो आपके पास दो मैप तो लाजमी होने चाहिए अगर आप पीएमएस के एस्पिरेंट हैं, एक पाकिस्तान पंजाब का मैप और एक पाकिस्तान का मैप। इनको देखें रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे देखें, और फिर देखें नहीं, इनको ड्रा करें कि कौन सा सिटी है। फिर जब आप पढ़ रहे होते हो तो जिन कंट्रीज के नाम आते हैं उनको देखें। नक्शा अगर आपके सामने आपके कमरे में डिस्प्ले है, आपकी टेबल के साथ मौजूद है, डेली बेसिस इसको ओपन ना करें बल्कि कहीं पे डिस्प्ले कर दें, तो देखें जिन कंट्रीज का नाम आए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं या आईआर की बात कर रहे हैं या करंट अफेयर के पेपर की बात कर रहे हैं या जीके तैयार कर रहे हैं, चाहे किसी भी किताब से तैयार कर रहे हैं, या इसी तरह अगर हम बात करें ज्योग्राफी का पेपर आप तैयार कर रहे हैं, या इस्लामिक स्टडीज का, या पाकिस्तान स्टडीज का, या इंडो पाक हिस्ट्री का, यानी कि हिस्ट्री की बात का पेपर तैयार कर रहे हैं, इवन कि अगर आप ऐसे का पेपर तैयार कर रहे हैं तो ऐसे के हवाले से, इवन कि अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कुछ कंट्री की बात आ जाती है, कोई एक ऐसा कंट्री आता है कि आपको नहीं पता कि कहाँ पे है, तो आप पहले उसको गूगल पे सर्च करें या चैट जीपीटी से पूछें कि ये कंट्री कहाँ लाया करता है। अगर वो कहते हैं कि जी एशिया कॉन्टिनेंट में है, या अमेरिका में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, तो वर्ल्ड मैप को देखें कि वो कंट्री कहाँ है, उसको गौर से देखें, उस कंट्री के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का कैपिटल कौन सा है, उसको गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लें कि उस कंट्री के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है हेड क्वार्टर्स है। जैसे अगर आप हेग की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, तो वहाँ बहुत से कंट्रीज के बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क के अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वर्ल्ड मैप को, पाकिस्तान के मैप को और पंजाब के मैप को डेली बेसिस पे देखते हैं और आप उसको प्रैक्टिस करते हैं मैप्स को ड्रा करने की, और पेपर में शामिल करते हैं, तो आपका पेपर स्टैंड आउट होता है, आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, आपकी विजुअल प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट करते हैं, एंड यू स्कोर बेटर। सो द लास्ट थीम आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज कि अगर आप ये चाहते हैं कि पीएमएस में आपकी एलोकेशन हो, सीएसएस के पेपर्स को आप सिर्फ पास ना करें बल्कि आपकी एलोकेशन भी हो, तो यूज मैप्स, यूज स्केचेस, यूज फ्लो चार्ट्स, यूज डायग्राम्स, यूज ग्राफ्स इन योर पेपर नेसेसरली, अपार्ट एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप ग्राफ्स को, मैप्स को पेपर में इंटीग्रेट या इनकारपोरेट करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको सीखें। कैसे सीखेंगे? आपने कोई परफेक्शन नहीं करना, डेली बेसिस पे उसको सीखें, रफ लेड पेंसिल से उसको ड्रॉ करें। और अगर आपने मैप का इस्तेमाल करना सीख लिया, पेपर में शामिल करना सीख लिया, तो हर 10 नंबर का सवाल, चाहे वो 20 नंबर का सवाल है, उसमें आप 2 से 3 अगर आप मैप डालते हैं
तो आपका जो क्वेश्चन है जिसमें बाकी स्टूडेंट्स ले रहे होंगे 20 में से 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, तो आप अपने पेपर में 20 में से 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हर क्वेश्चन में 2 नंबर से 3 नंबर की लीड लेंगे अपने कंपेटर से, तो अगर एक पेपर में 4 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स की सपोज हम कहते हैं मारूजी है, लेकिन वैसे पीएमएस में तो सारे क्वेश्चन ही लॉन्ग ही होते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं। तो एक पेपर जो 100 नंबर का पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन है 20-20 नंबर के। हर पेपर में आप अपने कंपेटर से, जो आपका जो मध्य मुकाबला है, जो हरीफ है, आपने उससे 2 नंबर ज्यादा लिए, किसी भी पेपर में किसी क्वेश्चन में 3 नंबर लिए, तो एक पेपर में 5 क्वेश्चन है। और आप हम ऑन एवरेज बात करते हैं कि एक सवाल में आप कैंडिडेट से आपने अपने पेपर में हर क्वेश्चन के अंदर आपने 2-3 मैप शामिल किए, जो छोटे छोटे चीजें आप शामिल करते हैं। तो हर क्वेश्चन में अगर आप 3 नंबर ज्यादा ले रहे हैं, तो एक 5 क्वेश्चन है अगर एक पेपर में, जो एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर है सपोज, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, या पंजाब कोई भी चीज पेपर है, इवन कि आप पंजाबी के पेपर में जो मैप्स हैं वो ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह है, हरा सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह है, बाकी सिद्दीकी है, कोई भी शायर जो है वो किसी ना किसी एरिया से तो वो था, तो उस शायर का नाम लिखें, उसका जो एरिया है उसका वो ड्रा करें कि वो किस सिटी से था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हर क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर ज्यादा लेंगे अपने मध्य मुकाबले से, तो आप 5 जो क्वेश्चन होंगे उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर ज्यादा ले चुके होंगे। अब हर पेपर में 10 से 15 नंबर अगर आप ज्यादा लेते हैं, तो पीएमएस के 12 पेपर होते हैं, तो 10 नंबर अगर हर पेपर में आप ज्यादा लेते हैं, तो 10 पेपर में आप, जब 12 पेपर में अंदर आप तकरीबन 120 नंबर ज्यादा ले चुके होंगे अपने मध्य मुकाबले से, चाहे वो जितना भी अच्छा लिखता हो। अगर वो ग्राफ शामिल नहीं करता, वो मैप शामिल नहीं करता या नहीं करती, और आप करते हैं, तो आप यूं अपने पीएमएस के स्कोर में ओवरऑल 100 नंबर से लेकर 150 नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, थ्रू द यूज ऑफ वर्ल्ड मैप, थ्रू द यूज ऑफ पाकिस्तान मैप, एंड थ्रू द यूज ऑफ योर प्रोविंशियल मैप। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को एटलीस्ट अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, चाहे आप फेसबुक पे किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें आपकी तरह के और एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कि पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें। इससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, जैसे मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, आप जब मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ होगी। आई वॉन्ट अ ग्रोथ विच इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ वही होती है जिसमें आप भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूं। क्योंकि जब तक आप खुद ग्रो नहीं करते, अपने आप को एनरिच नहीं करते, आप लोग दूसरे लोगों की ग्रोथ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक फादरली रोल की मैं बात करूं, एक वालिद अगर खुद एनरिच्ड नहीं होगा, रिच नहीं होगा, खुद एम्पावर्ड नहीं होगा, अनेबल्ड नहीं होगा, वो खुद अनेबलर अगर नहीं है, तो अपने बच्चों को, ऑफस्प्रिंग को, अपनी प्रोजनी को, अपने जो उसके जो भी बच्चे हैं, उनको ग्रो नहीं कर सकता, उनकी एम्पावरमेंट नहीं कर सकता, उनको इनेबल नहीं कर सकता, उनको इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता। तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से खुद ग्रो नहीं करूंगा, तो हाउ कैन आई एम्पावर यू, हाउ कैन आई help you in your growth? So you can play an important role in my growth, and I am trying my level best to improve you and empower you and enable you with every coming video. So again, I would like to request you, okay, if you have not followed my YouTube channel English with Ajmer Khan till now, you are requested to subscribe to my YouTube channel English with Ajmer Khan, and do share this video to other fellows who are aspirants of competitive exams like PMS, CSS. Assalamu alaikum.